आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लाम में जो भी स्टूडेंट सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, आज हम इस वीडियो में जामे के सीयूईटी के रिजल्ट्स के बारे में और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन फाइनली जामे में हुआ है उसके बारे में और आगे अब उनको क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही और वैसे कोर्स जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMI CUE। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का टॉप पे लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। रिजल्ट चेक करने का लिंक आपको ऑलरेडी पता ही है, ये रहा एडमिशन रिजल्ट्स का आइकन। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से अपना कोर्स वाइज सेलेक्ट करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जिस कोर्स का भी आप चेक करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अभी ऐसा करते हैं कि किसी एक कोर्स का सिर्फ रिजल्ट ओपन करेंगे और उसी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली सारे कोर्स के बारे में बता देंगे। मतलब ये कि अभी जैसे मैं एक PDF ओपन करता हूँ, आप जितने भी रिजल्ट्स ओपन करेंगे सब में कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें अभी हम जो रिजल्ट्स ओपन किए हुए बी ऑनर्स टर्की से, हालांकि आपको ये भी पता है कि 10 कोर्स का रिजल्ट आया है। जैसे कि आपके आई थिंक फिजिक्स का आया हुआ है और इसके बाद सोलर एनर्जी का आया हुआ है, संस्कृत का आया हुआ है, हिंदी उर्दू इन सब के आए हुए हैं। बाकी आप देख लीजिएगा थोड़ा। तो पहली बात है कि इनका एडमिशन का होगा फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इन लैंग्वेज में। डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होगा। और उसके बाद जो ये है नेक्स्ट की जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको ये सारे डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी जामे का जो फॉर्म फिल किया उसका फॉर्म प्रिंट करा लीजिएगा, एटलीस्ट 2 फोटो। इसके अलावा आपका 12th की मार्कशीट लगेंगे, 10th की मार्कशीट लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो रख लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 इसी में ही क्लियर हो गया। पॉइंट 3 की अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट तो लेकर जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आपसे परमानेंट एड्रेस में कोई भी आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड कुछ भी वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। मुस्लिम OBC ST कैंडिडेट को अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, PWD कैटेगरी स्टूडेंट को उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के कश्मीरी अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट है तो उन्हें माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो भी ब्लड ग्रुप है। इसके अलावा अगर आपका गैप है तो गैप का एक एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप किसी भी तरीके का रैगिंग में इंडल्ज नहीं होंगे उसको लेकर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। बट ये जो रैगिंग वाला जो सीन है वो 2 एफिडेविट बना कर देना पड़ता है, एक स्टूडेंट के बिहाफ में, एक पेरेंट्स के बिहाफ में। तो अभी तक अगर देखा जाए तो 3 एफिडेविट हो गया, एक हो गया अगर गैप है तो, और दूसरा रैगिंग का। ये रैगिंग का सारे स्टूडेंट को देना पड़ेगा। गैप उनका जिनका गैप है, जिनका नहीं उससे कोई इशू नहीं है, मतलब उनको देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो मैक्सिमम उनके पास 30 सितंबर तक है, वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ, आपके माइग्रेशन भी लगेंगे या माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक बार देख लीजिएगा अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ से वो माइग्रेशन देना पड़ेगा आपको। अब हम बात बताते हैं आगे क्या होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है और इनका साथ साथ जीरोक्स रख लेंगे और उसके बाद फिर आपको जो डेट बताया गया 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आपको पहुँचना है। जैसे ही जाएंगे आपके जैसे ही जब जो डिपार्टमेंट जाएंगे वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें बेसिकली कुछ बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स उनको दीजिएगा। फिर वेरीफाई होगा, वेरीफाई होते ही फिर आपको जो है एक A4 साइज़ का फीस स्लिप मिलेगा, जो ये बिल्कुल 4 पार्ट में होगा इस तरीके से। उसके बाद आपको कहा जाएगा पेमेंट कर दीजिए। जहाँ मेरे पास 2 बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा इंडियन बैंक, तो दोनों में किसी में भी जाकर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जब करने जाएंगे तो बैंक वाला जो हाफ पार्ट रख लेगा और आपसे कैश पेमेंट लेगा, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कैश पेमेंट लेगा। पेमेंट तो वो करा लेंगे, उसके बाद ये रिमेनिंग पार्ट जो आपको दे देंगे। इसमें से एक पार्ट जो है आपको जामिया में जहाँ एडमिशन लिए थे जिस डिपार्टमेंट वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, और एक पार्ट जो है अपना बैक टू बैक घर लेकर आ जाएंगे। यही होगा जामिया में एडमिशन लेने का प्रोसेस CUET वाले कैंडिडेट्स का। हाँ, आप एडिशनल के तौर पे आप CUET का एडमिट कार्ड या CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म या CUET का स्कोर कार्ड आप लेकर जा सकते हैं। ये हो गया उन स्टूडेंट का जो जिनका सिलेक्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है। इसके अलावा देखिए कट ऑफ क्या किया वो मेंशन कर देगी, अच्छी बात है। पिछली बार कट ऑफ रिलीज़ नहीं हो पाया था, अब ये सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। इन सारे स्टूडेंट को नाम यानी आ चुका है, इनका एडमिशन लेना पड़ेगा। याद रखिए जिस भी PDF में लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम है, इसका मतलब उन्हें स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका, उनको जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको स्क्रॉल करते ये सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का नाम दिया गया। तो याद रखें अभी पहला लिस्ट है, इसमें जो बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेंगे तब टॉप से ऊपर से जो मान लीजिए जनरल में अगर 10 बच्चे एडमिशन नहीं लेता है तो टॉप के 10 स्टूडेंट को जनरल वेटिंग क्लियर होगा। अगली लिस्ट में यानी सेकंड लिस्ट में, मतलब ये समझिए कि वेटिंग लिस्ट में जो नाम आएगा या वेटिंग लिस्ट वालों को सेकंड लिस्ट जो आएगा इसके उसमें इनको मौका मिलेगा। यानी एक और लिस्ट आएगा, अगर ये पहला लिस्ट में बच्चे एडमिशन नहीं लिए तो जो दूसरा लिस्ट है वो इन स्टूडेंट को मौका मिलेगा। रास वाल रिमेनिंग कोर्स के रिजल्ट्स को लेकर तो मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन के अंदर में बाकी कोर्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे, चाहे वो UG कोर्स का और PG कोर्स का। क्योंकि PG कोर्स के कुछ जो है वो भी CUET में गए थे 4-5, और UG कोर्स में भी 5 कोर्स का आना बाकी है। इन सब के रिजल्ट्स आ जाएंगे।
डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। और बाकी जैसे जो भी अपडेट्स होगा इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऑन टाइम। थैंक यू।